हेलो हाँ जी, स्वागत है IQ वॉइस चैनल पे, है ना। आज का वीडियो एक बहुत खास वीडियो होने वाला है, एक शॉर्ट वीडियो रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, हम अपनी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। अरिथमेटिक की हमारी सीरीज़ चल रही है ना। इसका पार्ट 2 मतलब आज हम अपना SICI वाला टॉपिक ख़त्म कर देंगे, है ना। क्या क्या पढ़ेंगे आज? हमारा जो टॉपिक है वो इंस्टॉलमेंट्स रहेगा, डाउन पेमेंट्स का रहेगा, और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारी वैरायटी हम कवर करेंगे। और अगर आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी स्टार्ट करते हैं। कहीं आपको इसमें दिक्कत लगे तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और कोशिश करूँगा कि सारी वैरायटी इसमें कवर हो जाए, ठीक है। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, आसान सा एक कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। बस एक ही कॉन्सेप्ट, बस एक ही डेफिनेशन कह लो जिस पे पूरा टॉपिक चलता है, ठीक है। वो है, मैं लिख देता हूँ, या तो सारी अमाउंट की वैल्यूज़ को प्रेजेंट में ले आओ, या फिर फ्यूचर में ले जाओ। दोनों में से एक काम हम कर देंगे, है ना, और उससे हमारी बात बन जाएगी। क्या मतलब है? ईदर टेक ऑल द वैल्यूज ऑफ द अमाउंट्स of all the installments that we are paying either in the present or take them in the future, ठीक है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमें और कुछ भी नहीं रखना, बस एक ही मेथड है जिसको हम बार बार अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले हम अपना मान लो केस करके पढ़ लेते हैं। केस फर्स्ट में हम ऐसे मानते हैं कि यार मान लो इसमें किस लैंग्वेज पे क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, क्या लैंग्वेज आती है क्वेश्चन की। अभी आप समझने पे ध्यान दो कि हो क्या रहा है। मान लो ये आपका एक टाइम फ्रेम है। हर इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में ये टाइम फ्रेम अपना बनाएंगे, ठीक है। मान लो कहते हैं कि 3 इंस्टॉलमेंट आपने मान लो आपने 20,000 रुपये जो है वो हमारा प्रिंसिपल है ना। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, है ना। और आपको 3 ईयर में ये 20,000 रुपये पूरे भरने हैं। कोई भी आपको कभी समझ ना आए तो आप एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं। एप्पल आजकल बहुत फेमस मीम बनता है कि EMI पे लेते हैं ये वो, तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम कभी भी देखेंगे तो अगर हम सारी पेमेंट कैश में कर दें तो हमको 10,000 मान लो पैसे देने हैं दुकानदार को, पर अगर हम EMI बांध लें तो यार हमको हमेशा आप ऑब्जर्व करना कि वो 11,000 या फिर 12,000 तक भी जा सकते हैं, है ना। तो इसलिए EMI बनती है, गाड़ी की बनती है, घर लेते हैं उसकी बनती है, या कोई भी कमोडिटी हम बाय करते हैं और हम उसका EMI पे पेमेंट करें तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट लगेगा, है ना। आपको जो पेमेंट हमें आज ही करनी है, आप वो हमें अगले 3 साल तक थोड़ा थोड़ा करके दोगे, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा उस चीज़ पे। तो उसी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमें 3 साल तक देनी है, ठीक है। एक शब्द लिखा है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना। क्या इससे हमारी वर्किंग पे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। पर इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो मान लो हमने A रुपीज़ इस साल दिए, A रुपीज़ इस साल दिए, A रुपीज़ इस साल दिए। मान लो हमने यहाँ पे एक आइटम ख़रीदा 20,000 का, हमको उसको पे करना है, तो हमने A रुपीज़ इस साल, अगले 3 साल तक हम A रुपीज़ देते रहें। हमारा रूल क्या कहता है? या तो सारी वैल्यूज़ को प्रेजेंट में ले आओ, है ना, या फिर फ्यूचर में ले जाओ। तो मैं आपको दोनों तरह से करके बता देता हूँ कि कैसे करना है हमको, ठीक है। ठीक है, तो जब हमने बोला कि यार हम इसको फ्यूचर में लेके जा रहे हैं, ठीक है, 20 के यहाँ पे है ए, तो मतलब कि ये 20 के हमारा एकदम फ्यूचर में, एकदम लास्ट स्टेज पे चला जाए, ठीक है। मतलब कि 20 के पे अगर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल लगा तो कितना अमाउंट बनेगा? 1.1 का होल क्यूब। तो बेसिकली ये वो अमाउंट है जो हमको 3 साल में चुकाना है कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद, ठीक है। जो हमने ए दिया, ठीक है, तो इस पे 1.1 का होल स्क्वायर लग जाएगा। हमारी लास्ट वीडियो देखना, लेक्चर नंबर 6 होगा अरिथमेटिक सीरीज़ का, उसमें मैंने आपको ये लिखना सिखाया है कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। और ये वाला ए तो ए ही है। तो हम कह सकते हैं कि यार जो हमने 20,000 दिए उसमें 1.1 का होल क्यूब किया,
जो हमारा नेट अमाउंट बैठा ये बराबर है a इंटू 1.1 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 1.1 प्लस a विच इज़ 1.21a प्लस 1.1a प्लस a विच इज़ 3.31a, है ना। इसको आप सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही हमारी मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट बैठी, ठीक है। अब हम जब इसको प्रेजेंट पे लेके आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या था कि यार जब हम इसको 20K, ठीक, ए, तो जब हम इसे प्रेजेंट पे लेके आ रहे हैं तो जैसा हमने वहाँ पे करा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर के रेसिप्रोकल से से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो जब इधर ला रहे हैं तो 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाएंगे तो 1.1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना पड़ेगा a अपॉन 1.1, ये कितना पड़ेगा a अपॉन 1.1 का होल स्क्वायर, ये कितना पड़ेगा a अपॉन 1.1 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, तो बन जाएगी 20K इज इक्वल टू a अपॉन 1.1 का होल क्यूब प्लस a अपॉन 1.1 का होल स्क्वायर प्लस a अपॉन 1.1। यहाँ से एलसीएम ले लो 1.1 तो आ जाएगा 1.1 का होल क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इससे 1.1a आ जाएगा, इसमें 1.21a आ जाएगा, तो कितना आ गया 3.31a। तो हम देख सकते हैं दोनों तरह से हमारी इक्वेशन एकदम सेम बनी। हमको बस ये समझ आना चाहिए कि हम इसको फ्यूचर पे कैसे लेके जा रहे हैं और प्रेजेंट पे कैसे लेके आ रहे हैं। अगर ये चीज़ हमारी क्लियर है, अलग अलग एग्जाम्पल लो, इसको ट्राई करो, है ना। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा तो और इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी, ठीक है। मान लो एक केस 2 अगर हम ले, ठीक है, इसमें कहता है कि इफ़ द इंस्टॉलमेंट आर टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, जैसे यहाँ पे क्या था, ये 1 साल बीता उसके बाद पे करी, 1 साल बीता उसके बाद पे करी, 1 साल और बीता उसके बाद पे करी। पर मान लो वो कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स, इफ इंस्टॉलमेंट आर पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ठीक है। तो कुछ नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। मान लो यहाँ पे और वो बोल रहे इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ पे ए दी और एक चीज़ का ध्यान देखना क्वेश्चन में, या तो अब जैसे मान लो अगर क्वेश्चन लिखा हो अमाउंट इज ड्यू टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर, ठीक है। जब ये शब्द ड्यू टू आपको दिख जाए तो समझ जाना कि यार ये आपको सीधा इसने फाइनल अमाउंट बताया है जो आपको पे करना है। जैसे कि हमारे केस में 20 के, तो ये हमारा फाइनल अमाउंट होगा जो हमें पे करना है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमने बस अब हमको अपनी इक्वेशन बनानी आती ही है, हम इसको फ्यूचर में ले जाते हैं तो a इंटू 1.1 का होल क्यूब बनेगा, ये a इंटू 1.1 का होल स्क्वायर बनेगा और ये a बन जाएगा। इनका सम कर लो तो ये आ जाएगा 1.331, सॉरी एक सेकेंड, ये आ जाएगा a इंटू 1.1, ठीक है। तो आ जाएगा 1.331a, बल्कि इसको ऐसे लिख देते हैं, ये आ जाएगा 1.331a, ये आ जाएगा 1.21a, ये आ जाएगा 1.1a। इनका सम कर दो तो आ गया 146.3a, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3.641a इज इक्वल टू 20a। अब इसको आप सॉल्व कर लो, a की वैल्यू निकाल लो तो आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट बन गई, ठीक है। किसी भी केस में अगर वो बोल दे अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, बता देता हूँ क्या करना है, बस इतना ही करना है कि यार यहाँ पे मान लो उसने A1, A2, A3 बोल दी, ठीक है। अब आपको ये भी कह सकता है कि मान लो A1, A2, A3 एक AP में है ना, तो आपको क्या लेना है, A माइनस डी, A प्लस डी, ऐसे ले लो, है ना। उस इक्वेशन यही लगेगी जो आपको बताया, तरीका सॉल्व करने का यही रहेगा। वैल्यूज कुछ कुछ अलग हम ले सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू बदल जाएंगी पर तरीका सेम रहेगा, ठीक है। एक ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखो, जैसे मैंने आपको कहा था क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो इस क्वेश्चन में हमको बोलता है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट वुड डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 2070 रुपीज़ ड्यू। देखो जैसे मैंने कहा था, जैसे ही आपको ये शब्द दिख जाए ड्यू इन, ठीक है ना, ड्यू इन 5 ईयर एट 10 PPA, PPA मतलब ऐसे लिख देता है परसेंट पर एनम, मतलब एक साल में 10%। खास बात क्या है क्वेश्चन की, सबसे ज़्यादा हाईलाइट
जिस चीज़ को होना चाहिए इस क्वेश्चन में वो है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो क्या हमारा तरीका बदलेगा? बिल्कुल नहीं। क्या हम डर जाएंगे, अपना कुछ चेंज लाएंगे सॉल्व करने में? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और एक चीज़ और बोलिए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। ठीक है ना। पहली बात तो क्या 5 इंस्टॉलमेंट दी है? बिल्कुल दी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पे मिलेगी ए 5 इंस्टॉलमेंट। ठीक है। दूसरी चीज़ 10% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। 2070 ड्यू है 5 साल के बाद, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो 2070 यहाँ पे हमारा हमको देना है 5 साल के बाद। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऊपर जब भी ये करा और जब हमने अपना नोट भी लिखा तो हमने एक बात बोली थी मैंने, जो की था अमाउंट। तो हमको हमेशा अमाउंट को कंपेयर करना है, स्टार्टिंग और एंड के अमाउंट को इक्वल करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट है तो कोई ऐसे अलग चीज़ नहीं करनी, बस एक ही चीज़ को ध्यान रखना कि अपने अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे, अमाउंट कंपेयर। ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे? हमको बस इक्वेशन बनानी है। ठीक है। इसको हम आगे लेके आए। हमने वैसे तो फॉर्मूला भी पढ़ा था PRT/100, पर एक अंडरस्टैंडिंग समझ लो कि यार अगर हमने ए दिया तो उस पर कितना पहुंचेगा। ठीक है ना, ए ही पहुंचेगा प्लस ए का R% मतलब 10% है ना। कितने साल तक? 1 2 3 4 साल तक। कितना आ गया? ए प्लस 0.4A। ठीक है ना, विच इज 1.4A। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1.3A इससे पहुंचा, 1.2A इससे पहुंचा, 1.1A इससे पहुंचा और इसका सिर्फ A पहुंचा। इनका सम कर दो तो 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6, तो 6A बराबर 2070 के आएगा। A की वैल्यू आ जाएगी 345। ठीक है। इसका मतलब देखो, मैं आपको 345 इंटू 5 अगर करूँ, ठीक है ना, 5 चौके 20 22, एक सेकंड, 24 22 बात 1725। तो मतलब अगर हम बस 325 रुपीज़ दे दें, 325 इंटू 5 बार हम 325 रुपये दे, तो हम तुमको एक तरह से 1725 रुपये दे रहे हैं। पर वो वैल्यू पे जब इंटरेस्ट लगा, कंपाउंडिंग हुई, मतलब यहाँ तो सिंपल इंटरेस्ट था, तो सिंपल इंटरेस्ट लगा 5 साल का इस ए पे, 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 तो वो वाली अमाउंट 2070 पहुँच गई। ठीक है। तो इस तरह से हम अपना ये जो कॉन्सेप्ट है इसको रखते हैं। उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज का पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला था आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी, तो ढंग से पढ़ते हैं, समझते हैं बोल क्या रहा है। और ट्रस्ट मी, इंस्टॉलमेंट का जो क्वेश्चन दिखे सिर्फ यही फॉर्मूला, मतलब सिर्फ यही मेथड लगाना आंख बंद करके, और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ सकती है, पर एक बार प्रैक्टिस में ले लिया तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं बचेगी। देखो क्या है कि क्वांट्स को हम कॉन्सेप्चुअली समझते हुए करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले रट लेंगे, एग्ज़ाम में सब मिक्स हो जाएगा, ध्यान नहीं रह पाते। जब तक एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे तब तक मुझे तो नहीं लगता कि हमको बहुत ज़्यादा फॉर्मूला करके पढ़ना चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट आता है डाउन पेमेंट का, लास्ट आज का कॉन्सेप्ट है। मान लो, एक सेकेंड, ये कहता है, क्वेश्चन के साथ ही हम इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है। मान लो ये कहता है कि मिसेस श्रेया है कोई, एक सेकेंड, मिसेस श्रेया है जो परचेज करती है एक आर्टिकल को 3000 रुपये में। ठीक है। विथ, अब उसकी पेमेंट कैसे करती है वो? 50% तो डाउन पेमेंट कर देती है और बाकी जो बचा 50% है अमाउंट, मतलब 1500 रुपये, 1500 रुपये उसने तुरंत दे दिए और बचे हुए 1500 रुपये उसने अगले 2 साल तक धीरे धीरे करके चुकाए। कैसे चुकाए? 2 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स भरी उसने एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के एंड होने पे उसने एक अमाउंट दे दिया। तो जैसा मैंने कहा था, सबसे पहले अपना टाइम ग्राफ बनाओ। ठीक है। हमारा 3000 रुपये का आइटम था। मिसेस श्रेया ने क्या करा कि 1500 रुपये तो यहीं पे दे दिए। जैसे मान लो कोई किसी ने फ़ोन खरीदा 3000 का, तो उसने 1500 रुपये तो तुरंत दे दिए। फिर उसने क्या करा कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 1 साल होने के बाद A रुपीज़ दे दिए, अगले साल भी उसने A रुपीज़ दे दिए।
और इस तरह से अपने अपना जो पूरे 3,000 रुपये थे उसे चुका दिया। अब हमको ये पूछा है कि अच्छा, क्वेश्चन में हमने क्या करा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, मतलब मैंने लिखना भूल गया। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेते हैं 10% है, तो हमको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताना है, मतलब ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कुछ लिखा है इसमें, नहीं लिखा तो नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10%, क्योंकि ऑब्वियसली यार कंपाउंड इंटरेस्ट ही हमारी जो नॉर्मल दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो वैसे सिंपल इंटरेस्ट लेना चाहिए, बट इस जगह मैं कह रहा हूँ इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कुछ भी, तो सिंपल इंटरेस्ट लेके आंसर निकालते हैं। ठीक है, मैं लिखना भूल गया, 10% है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, EMI हमने बनाई। आप एक काम करना, आज ही एप्पल इंडिया की वेबसाइट पे जाना, एक आईफोन बुक करने की देखना, तो आप EMI में देखोगे कि EMI का ऑप्शन जब सिलेक्ट करोगे तो आप जितनी डीले करोगे अपनी EMI, 1,000-2,000 रुपये हर EMI पे बढ़ते रहेंगे। हर EMI पे नहीं, पर टोटल अमाउंट हमारी मान लो 70,000 का एक बार में आ रहा है प्रोडक्ट, तो 72,000, 73,000, 74,000 बढ़ता जाएगा। तो वो और कुछ नहीं है, हम यही कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं सब जगह। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कुछ तरीका बदलेगा क्या करने का, कि नहीं भैया तरीका तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। क्या करना है कि यार हमको बस ये चीज़ देखनी है कि जो हम या तो हम प्रेजेंट में ले आए या फ्यूचर में ले जाए। मैं फ्यूचर में ले जाने में कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, तो मैं इस 1,500 को भी आगे ले जाऊँगा, इस 3,000 को भी आगे ले जाऊँगा, क्योंकि मैंने दोनों को इनिशियली पे करा है। जो 3,000 अमाउंट था हमारा, ठीक है, वो हम अगर पहले दिन ही दे देते, मतलब दुकान पे गए, फ़ोन लिया, 3,000 रुपये दे दिए, तो बात वहीं ख़त्म, 3,000 ही देने थे। बट हमने 3,000 नहीं दिए, तो उस पर 1.1 का होल स्क्वायर लग गया, और हमने 1,500 तुरंत दे दिए, जिस पे 1.1 का होल स्क्वायर हमने पहले ही पे कर दिया, एक तरह से वो माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू के इस साइड आया, और 3,000 वो इस साइड आया, प्लस ए का 1.1 टाइम्स प्लस ए, बस इतनी सी हमारी इक्वेशन है। तो डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट कोई अलग नहीं है, इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट को ही आगे एक्सटेंड करा है। इस 1,500 को इधर ले जाओ, ठीक है, तो आ जाएगा 1,500 टाइम्स 1.1 का होल स्क्वायर विच इज़ 1.21, उसके बाद इज इक्वल टू 2.1 ए, तो आ गया 1,500 इंटू 121/100 इज इक्वल टू 221/10 टाइम्स ए। ये 2 0 से 2 0 काट देते हैं, और इसका 3 की टेबल से आएगा 5 बार, 3 की टेबल से आएगा 7 बार, और ये आ गया कितना आ गया 121 इंटू 5, 121 आ गया 600 प्लस 5 605, ये 10 ऊपर गया, 6050/7 आ गई ए की वैल्यू। 7 से कटेगा तो नहीं, बट ये जाएगा 800 6 और 4 पॉइंट समथिंग, मतलब लगभग 864 रुपये कुछ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि 864, तो हमने देखो टोटल रुपीज़ कितने पे करे, मैं अगर आपको ये बताऊं 3,000 रुपये का फ़ोन था, हमने कितने दिए, 1,500 दिए, प्लस 864 इंटू 2 कर लो। ठीक है, 864 8 8 10 1600, 64 मीन्स 120 प्लस, और मतलब 128 हो गया। ठीक है, तो इनको जोड़ दो, मतलब 3100 3228। तो ये जो इंक्रीज़ आया 228 रुपये का, तो हमने 2 साल में बेसिकली 228 रुपये फालतू दे दिए, पर ये हमारी सहूलियत के लिए होता है, तो इसलिए कहते हैं कि कर्ज लो पर जिम्मेदारी से लो, है ना। डेट टेकन इज़ नेवर बैड, बट डेट मिस हैंडल्ड, की मतलब बिना कोई बेफालतू की चीज़ों के लिए डेट ले लिया, कि डेट लिया, कपड़े खरीद लिए, तुरंत पैसे लिए, कपड़े खरीद लिए, इधर उधर लैविश लाइफस्टाइल में बिता दी, स्पेंड कर दिया, पर अर्निंग उस हिसाब से नहीं है, तो वो एक हम डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। कभी भी बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, और यही हमारा आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो बच रहा था हमारे लास्ट वीडियो में। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, हमारा अरिथमेटिक का। अब बस 2 टॉपिक बचे हैं, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस और एक टाइम एंड वर्क। आई गेस उसके अलावा मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है इस प्लेलिस्ट में 60 लेक्चर्स के अंदर। मेरी आपसे यार एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा वो ठीक, पर इसके अब जो अरिथमेटिक का हर टॉपिक है
आपको बस एक ही चीज़ करनी है कि स्टार्टिंग से लेके एकदम एंड तक कोई बुक उठा लो और एक एक क्वेश्चन उसका सॉल्व करो। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को ढंग से समझा है और एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़े हो, तो आपको इस पूरे SICI का एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता। कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है ना, बता देता हूँ। आपको कोई भी स्ट्रक्चर्ड रोड मैप चाहिए, प्रोफाइल रिव्यू, 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, आपको कहीं भी डिफिकल्टी आ रही है आपकी कैट की प्रिपरेशन में या ओमेट्स में आगे कैसे शेड्यूल करें, एनमैट स्नैप कैसे दें, उनका अलग क्या सिलेबस है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप उस पर सर्च में डालेंगे _दिव्य_कांत @दिव्य_कांत, तो मेरा आपको नाम मिल जाएगा। उसके अलावा ये हमारे ग्रुप्स हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। हम फ्री कंटेंट इसमें शेयर करते हैं कैट से रिलेटेड। आपका डेली बेसिस पे हम 3 आर्टिकल्स, एक सेकेंड, डेली बेसिस पे 3 आर्टिकल्स यहाँ भेजते हैं, है ना। एक RC या VA प्रैक्टिस का कंटेंट यहाँ भेजते हैं, एक LRDI का सेट भेजते हैं, 2 से 3 हम क्वांट्स के क्वेश्चन भी भेजते हैं। उसके अलावा GK, डाउट ग्रुप सब यहाँ पे है, तो आप चाहो तो इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम आपको फिर से क्विक फो सीरीज़ एक हम अपनी चलाते हैं, वो भेजते हैं। अब तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स का भी कंटेंट डालना शुरू कर दिया है, तो आपको इन सब का अगर फ्री में यूज़ उठाना है तो हमारे चैनल को ज्वाइन करो। और कोई भी डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन में लिखो, ग्रुप पे डालो, मेरे तक उस डाउट को पहुँचाओ। बहुत आसान है। आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना। अपना कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, पसंद आई, नहीं आई, सीखने को कुछ नया मिला कि नहीं मिला। बहुत अच्छा लगता है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिव्यकांत शर्मा साइनिंग ऑफ।